हैदराबाद के कारवान हल्के में मंशियात ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस रैली, स्टूडेंट और आवाम की भरपूर शिरकत। तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के कारवान हल्के में मंशियात ड्रग्स के बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अवेयरनेस रैली और इजलास मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूल्स के स्टूडेंट के अलावा आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर उस्मानुल हाजरी की जानिब से किया गया, जिसमें ईगल फोर्स तेलंगाना टीम, संदीप संदीला IPS, डायरेक्टर तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, माइनॉरिटी वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और DCP गोलकुंडा डिवीज़न मिस्टर J चंद्रमोहन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मंशियात ड्रग्स नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन खतरा है और इसके खिलाफ समाज के हर तबके को एक होकर आवाज़ बुलंद करनी होगी। इस मौके पर स्टूडेंट को मंशियात ड्रग्स के नुकसानात, कानूनी कार्रवाइयाँ और इस लानत से बचाव के तरीक़ों से भी आगाह किया गया। इस मौके पर AHN न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए जनाब उस्मानुल हाजरी और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम नौजवानों को सही रास्ता दिखाने में अहम किरदार अदा करते हैं और मुस्तकबिल में भी इस तरह की मुहिमात जारी रखी जाएंगी। रैली और इजलास में अवाम और स्टूडेंट की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए इस मुहिम को कामयाब बनाया। आइए देखते हैं AHN न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। यही कहूँगा कि बच्चों के लिए ड्रग्स में बिल्कुल दूर रहे और हमारे CM साहब का भी यही इनिशिएटिव है और ईगल जो फोर्स है उसका भी यही इनिशिएटिव है और उस्मान भाई ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। तो हम लोग ये ड्रग्स से बिल्कुल बच्चे दूर होना चाहिए और जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनको बिल्कुल उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको अगर कोई अप्रोच भी किया है तो मेरे ख्याल में बच्चे कंप्लेंट करना चाहिए और उनको बिल्कुल इससे दूर हटना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है वो एक बार अगर लत लग गई तो उसको फिर उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। बट लेकिन अभी से अगर हम बच्चों को तालीम दें, अभी से अगर उनके ड्रग्स के बारे में उनको बताएं तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वही लोग आगे इंडिया को, आगे हमारे हैदराबाद को, तेलंगाना को और इंडिया के वो लड़के। हाँ, आज हल्का असम्बली कारवान में ड्रग्स माफियाज के खिलाफ एक अवेयरनेस रैली और मीटिंग रखी गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अजहरुद्दीन साहब वज़ीर अक़लियती बहबूद के अलावा जनाब संदीप शंडेलिया साहब जो ड्रग्स माफियाज को कुचलने के लिए स्पेशली हमारे डायनेमिक हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने उनको ये माफियाज को कुचलने के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है एज ए डायरेक्टर, तो मैं उनका भी यहाँ पर हम सब ने इस्तकबाल किया और सुना। हम लोगों ने, बच्चों ने काफ़ी तादाद में तमाम स्कूल्स के तकरीबन, बावजूद इसके कि आज सेकंड सैटरडे गवर्नमेंट हॉलीडे होने के बावजूद भी कई स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स ने अपने बच्चों को एक मोटिवेटर, जो हमारे इतने बेहतरीन IPS ऑफिसर जो शहर से गुंडाइज़म को ख़त्म किए थे और साउथ जोन DCP भी रह चुके, वो उनको आज यहाँ पर बुलाया गया और अजहरुद्दीन साहब जिन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो मैसेज दिया कि आपको अगर इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल दुनिया में इस मुल्क का नाम कमाना है तो स्पोर्ट्समैन बनो। गुटखा, गांजा, ये ड्रग्स, ये लानत से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्समैन जो भी रहता वो हेल्थी रहता, वो हेल्थी जब रहता तो अपने आप को भी बीमारियों से बचाता, अपने घर वालों को एक सहारा बनता, अपने महल्ले के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए एक असासा रहता वो। ये आज बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। तमाम स्कूल्स के, कॉलेजेस के जो जिम्मेदारान बावजूद हॉलीडे के, उन लोगों ने तमाम बच्चों के साथ यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए, उन तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे बच्चों को ड्रग्स पेडलर से बचाएं, ड्रग्स माफिया से बचाएं। बच्चों को अभी जो संक्रांत है, तिल संक्रांत, इसमें चाइनीज़ मांझे की वजह से अभी हमारे शंडेलिया साहब ने भी यही कहा कि एक फौजी जवान
2 साल पहले गला कटने की वजह से लंगर हाउस में फ्लाईओवर पे उनका इंतकाल हो गया। ऐसे कई बच्चे छतों पे यानी बिल्कुल मालूमात ना होने की वजह से एक जुनून में ऊपर से तवाज़ुन खो के नीचे गिर जाते हैं। घर वाले पूरे परेशान हो जाते, यानी मर जाते। और उसके अलावा अगर जिंदा बच गया, कोमा में चला गया, तो घर के घर बिक जा रहे हैं। वालिदैन के जेवर, वालदा के जेवर बिक जा रहे हैं। अपने आप को रहन रख रहे हैं, लेकिन बच्चों को बचाने की फिक्र रहती। मैं बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ, वालिदैन से भी, सरपरस्तों से, कि अपने बच्चों को चाइनीज मांझा ना खरीदने दें और छतों पर जिस तरह से ठहर के अपने तवाज़ुन को बेराह रवि की वजह से जो खो के अपने आप को भी हलाकत में डाल रहे हैं और पूरे घर वालों को, पूरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, इससे बचाना ज़रूरी है। रात में मैंने मैसेज दिया कि मिशन चबूतरा के लिए मैं अभी डीसीपी साहब से नुमाइंदगी किया कि रातों में बच्चे वक्त पे सो जाना चाहिए। घर वालों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वालिदैन की, कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। कौन दोस्त है बच्चों का, किनके साथ रह रहे हैं बच्चे, उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि आपका मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल ये बच्चों से है। ये बच्चे अगर सेहतमंद रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तो मुल्क को तामीर कर सकते, दुश्मन से बचा सकते, बीमारियों से अपने आप को बचा सकते, ज़रूरत पड़ने पर अपने वालिदैन के हर सब की मदद कर सकते। यही यहाँ से मैसेज दिया गया तमाम का, मीडिया का, तमाम साथियों का, और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, जो हमारे सीनियर लीडर्स है, कंटेस्टेड कारपोरेटर्स है, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट है, तमाम डिवीज़न प्रेसिडेंट्स, उन तमाम का भी, यूथ कांग्रेस का, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे ये प्रोग्राम को और हम लंगर हाउस में करना है और इसके अलावा जियागुड़े में करना है। कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं बल्कि आपको हर जगह ये प्रोग्राम, मैं तमाम से, आप मीडिया के ज़रिए से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर इलाके में ड्रग्स माफिया के खात्मे के लिए अपने आप को उठाइए, क्योंकि अगर अपने मुस्तकबिल को बचाना है तो ड्रग्स माफिया से लड़ना है हमको जमहूरी तरीके से। जहां भी अगर कोई भी मालूम हुआ तो टोल फ्री नंबर से पुलिस को फ़ोन करिए, और पुलिस को फ़ोन करना, पुलिस की मदद करना, अपने आप की मदद करना है, इस मुल्क की मदद करना है, और इस माफियाज को ख़त्म करना हम सब की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। यही गुजारिश मैं आपसे कुछ कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Respected DCP चंद्रमोहन साहब, महबूब साहब, साई कुमार साहब, मकबूल साहब, और स्टेज पे जो भी बड़े लोग बैठे हैं, एंड बच्चे और उनके पेरेंट्स जो आज इधर इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। आप 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने, सिर्फ 5 मिनट, ये नीचे कर दें, ओके? 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है, कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। और आपने किसी भी चीज के लिए काम किया तो अल्लाह ताला या भगवान वो देखता है, आपको उसकी मेहनत का वो सिला देगा। आप ज़ियारतें करते हैं, नमाज जाते हैं, तो अल्लाह ताला जरूर उसका सिला देता है, ठीक है? तो ये कोई भी चीज, सबसे पहला असूल कि कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त नहीं है, ठीक है? अब मैं मजा करता हूँ, जैसे मजा करता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, ठीक है? सिगरेट पीता हूँ, मजा आता है, मुझे तो सिगरेट पीता हूँ ना, मेरे को सिगरेट पीने से मजा आता है। तो क्या होता है कि जो मेरे फेफड़े हैं ना, लंग्स, ये लंग्स पिंक होते हैं, वो काले पड़ जाते हैं। मजा आ रहा है, पर मेरा सेहत में मेरे लंग्स काले पड़ जाते हैं। जैसे हमारी किडनी है, गुर्दा है, गुर्दा चाय की छन्नी जैसे काम करता है। अगर मैं ड्रग पीऊं, सिगरेट पीऊं, ये सब चीजें करूं, तो मेरा गुर्दा है वो ऐसे खराब हो जाता है। जो मजा ले रहे हैं मजा लीजिए, पर उसका आपको पैसा अदा करना पड़ेगा, मुफ्त नहीं है कोई भी चीज। अब हमारे को हॉस्पिटल से कई बार फोन आते हैं
कि साहब ऐसे ऐसे एक लड़का है, वो जिम को जाता था और वो जिम कम इंजेक्शन से अपनी बॉडी बना रहा है, फिर उसका पेशाब उठ गया। ऐसे कुछ कुछ हमारे को ही आते हैं, दिखाओ एक बार। ये दिल खराब हो जाता है। जो ड्रग एडिक्ट होता है उसका दिमाग मर जाता है। ये देखिए, जो अच्छा आदमी है उसके दिमाग में रेड है, करंट पास होता है, ये मर गया उसका दिमाग। एक बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम था संत कबीर। वो क्या बोले कि माटी, जो मिट्टी से घड़ा बनता है ना, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। वो मिट्टी वो कुम्हार को बोलते हैं, तुम मेरे को पीट के बट्टा बना रहा है, एक दिन ऐसा आएगा तू मरेगा और मिट्टी के अंदर मिलेगा। अभी मैं 10 साल तक सिगरेट पीऊंगा, 10 साल के बाद सिगरेट मुझे पिएगा। अभी मैं शराब पीता हूँ, 5 साल तक मैं शराब पी के बहुत मजा करूंगा, 5 साल के बाद शराब मुझे पीने लगे। ऐसे ही गांजा, ऐसे ही कोकेन, ऐसी आदत है। गुटखा का भी यही आदत है। तो आप सबको ये मैं बोलता हूँ कि ये बात आप गांठ बांध दें कि कुछ भी चीज जो कुदरत है, कुदरत ने बनाई है, कुछ भी चीज मुफ्त नहीं है। और जैसे एक बच्चा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे कॉलेज में बढ़ता है, वैसा ही ये नशा है। पहले आप सिगरेट पिएंगे, फिर सिगरेट से नहीं होगा तो आपका पूरा फेफड़ा जल जाएगा, तो इससे सिगरेट पीने से आपको मजा नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे? बहनों, अभी थोड़ी देर में, कुछ ही देर में हमारे इज्जत माफ अकलियती बहबूद मिनिस्टर वजीर जनाब अजहरुद्दीन साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे डीसीपी साहब चंद्रमोहन साहब से कि आपको ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस करें। संदीप शांडिल्य IPS सर, तेलंगाना फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन मेट्टूर साई कुमार गाరు, Karwan contested MLA, contested candidate, as well as ये इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव लेके ड्रग्स को बच्चों तक लेके जाने के लिए इतना मेहनत किया है। उस्मान बिन मोहम्मद अल हजरी साहब को, बाकी लीडर्स को, माय डियर इंस्पेक्टर्स, SIs, अपचपका पुलिस स्टेशन स्टाफ, माय डियर बच्चों, सब लोगों के लिए वेरी गुड आफ्टरनून। ये ड्रग्स बारे में अपना CM साहब एक अच्छा फोर्स लेके आए, लीगल फोर्स, एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट, एक अच्छा फोर्स लेके आए। इसका मेन इंटेंशन है कि पूरा मुफ्त, नशा मुफ्त तेलंगाना मेन इनका मिशन है और विजन भी है। और इसमें आजकल क्या है ना, पहले जैसा एल्डर पर्सन को सारा अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, एज वेल एज इसका केसेस में डाल के कुछ लोगों का इवन PD एक्ट भी अंदर गया था। जैसा मनमोहन करके एक दूरपेट का ड्रग पेडलर था, रिसेंटली वो PD एक्ट में गया था। ऐसा बहुत लोगों को भेजा, फिर भी आपका तरफ से डिमांड होता है, वो लोग वो आते रहता है, वो लोग बेचते रहते हैं। इसलिए हमारा मेन ये क्या है